नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 9वीं क्लास बाल विकास में अधिगम के सिद्धांत, कौन कौन से अधिगम के सिद्धांत हैं वह सभी बताए गए हैं। आज थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके दोस्त सहपाठी उन सभी को जरूर शेयर करिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अधिगम के सिद्धांत। इससे पहले आपने अधिगम की परिभाषा, अधिगम का अर्थ वह सभी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। यहां से आपके सारे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिद्धांत हैं ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से सिद्धांत आपको पढ़ने हैं वह सभी बताए जाएंगे। हर एक सिद्धांत का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा, क्योंकि हर एक सिद्धांत से, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे अति लघु प्रश्न हो, चाहे लघु प्रश्न हो, हर प्रश्न इन सभी सिद्धांतों से जरूर बनता है। तो आज आप सबसे पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे। उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से सिद्धांत आपके चैप्टर में है जो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। उससे पहले, उसके बाद पावलोव का शब्द प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत। इतने सिद्धांत, 7 से 8 सिद्धांत आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। हर एक सिद्धांत इतनी इजी लैंग्वेज में, इतनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इतनी आसानी से पढ़ाया जाएगा कि आपको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कुछ नाम से ही आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, समझ में आया? तो इसमें मेन पॉइंट क्या, उन पॉइंट पर पहले फोकस करेंगे कि कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं इसमें। प्रतिपादक याद करने की जरूरत नहीं है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है तो आपको प्रतिपादक याद होगा कि प्रतिपादक इसके कौन थे? E.L. थॉर्नडाइक। कौन थे? E.L. थॉर्नडाइक। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। उद्दीपक के रूप में कौन कार्य कर रहा था? मांस या मछली का टुकड़ा, जो भी। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है। अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक तो कौन थे? E.L. थॉर्नडाइक जी। ये कहाँ के थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये पशु वैज्ञानिक भी थे, याद रखेंगे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका क्या नाम था? एनिमल इंटेलिजेंस, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान किसके द्वारा लिखी गई? 1913 में। 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान लिखा था। एनिमल इंटेलिजेंस किसने? थॉर्नडाइक जी ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात आती है कि सिद्धांत तो इन्होंने एक दिया, लेकिन उसके नाम अनेकों, कई सारे नामों से पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए जितने भी इस सिद्धांत के नाम हैं उन्हें जरूर याद कर लीजिए। तो देखेंगे कौन कौन से सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यह भी आपने ऊपर पढ़ा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, याद रखेंगे, इस नाम से भी जाना जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इस नाम से भी जाना जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत, इससे भी जाना जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत। इन सभी नामों से प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ज़्यादातर पूछा जाता है इस नाम से। बाकी जितने भी नाम आपको मैंने बताया ये सारे आपके बहुविकल्पी प्रश्न में देखने को मिलेंगे।
कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आप इधर उधर झांकेंगे कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप रट लीजिए कि संयोजनवाद का सिद्धांत थार्नडाइक जी ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है, थार्नडाइक जी ने दिया है। समझ में आया? तो ये सारे सिद्धांत को आप अच्छी तरीके से माइंड में बैठा लीजिए कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थी संयोजनवाद का, संबंधवाद का, आवृत्ति का, सीखने का, उद्दीपन अनुक्रिया का, यह सारा सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने ही दिया है। समझ में आया? इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन करते जाइए। प्रयोग जो इन्होंने दिया उसके बाद इन्होंने प्रयोग किया था, ये आपको समझने की जरूरत है, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि थॉर्नडाइक का प्रयोग क्या था। देखेंगे एक बार आप समझ जाएंगे, उसके बाद अपने मन से आप थॉर्नडाइक का प्रयोग लिख सकते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय जी ने अपने प्रयोग के लिए अभी सबसे पहले ऊपर मैंने बताया था भूखी बिल्ली को चुना था, बताया था। उन्होंने एक पिंजरा लिया, उसमें दरवाजा लगा था, जो पिंजरा था उसमें दरवाजा लगा हुआ था, जो लीवर के दबाने पर वह दरवाजा खुलता था। उसमें एक लीवर लगा था, अगर वह लीवर दब जाएगा तब वह दरवाजा अपने आप खुल जाता था। पिंजरे इस प्रकार का था जिससे पिंजरे से बाहर रखी वस्तु को आसानी से देखा जा सकता था। हम कह सकते हैं जालीदार, कह सकते हैं कि जालीदार पिंजरा था जिससे क्या है, अंदर कोई भी है वो बाहर आसानी से देख सकता, अंदर बिल्ली थी वह बाहर आसानी से देख सकती थी। उन्होंने उस भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया तथा पिंजरे के बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया। अभी हमने बताया मछली या मांस का टुकड़ा, ठीक, उन्होंने मरी हुई मछली को बाहर रख दिया। चूंकि बिल्ली भूखी थी इसीलिए वह मछली को खाने के लिए उछल कूद करने लगी। पिंजरे के अंदर पिंजरे के अंदर बिल्ली बंद है और उस बहुत भूख लग रही है उसको, तो भूख की वजह होने की वजह से वह उछल कूद मचा रही थी। इसी उछल कूद के दौरान बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ जाता है। जब वह उछल कूद मचा रही थी तब उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है तथा बिल्ली बाहर जाकर उस मछली को खाने में सफल हो जाती है। अब आप फिगर देख रहे हैं स्पष्ट, ये देखिए ये लीवर है लीवर, ये दरवाजा आपका लगा हुआ है और इधर मान लीजिए ये आपकी प्लेट है, प्लेट में ये मान लीजिए यहाँ पर मछली रखी हुई है, कोई भी मांस का टुकड़ा रख देते हैं, मछली यहाँ पर ये मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। समझे? ये बिल्ली को, ये सामने इसके है, समझ लीजिए ये बिल्ली इसको देख रहे, जब इसको देखेगी तब उसके अंदर प्रबल इच्छा होगी खाने की, होगी कि नहीं होगी। इसमें इन्होंने क्या किया थॉर्नडाइक जी ने, एक अभी हमने, अब आप समझिए, सिर्फ एक इन्होंने पिंजरा लिया, ये एक पिंजरा है, ठीक है, पिंजरा है, इसमें उन्होंने बताया एक दरवाजा लगा हुआ, दरवाजे से कनेक्ट किया है लीवर, एक लीवर कनेक्ट है, ये लीवर कनेक्ट कर दिया गया, पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया गया। और देखिए पिंजरे से बाहर दिख सकता है कि नहीं, जब आपको अंदर बिल्ली दिख रही है तो बिल्ली को बाहर दिख रहा होगा। जो इधर इन्होंने टोकरी रखी, प्लेट रखी, जो भी रखा इन्होंने, उसमें इन्होंने क्या रखा, मछली रख दिया, ये मछली इसमें रख दिया था इन्होंने। अब ये बार बार मछली को देख रही है तो इसकी भूख बहुत तेजी के साथ लग रही, ये इसमें क्या करने लगी, उछल कूद करने लगी। उछल कूद करने की वजह से उसका पैर क्या हुआ, इस लीवर पर पड़ गया। जैसे ही लीवर पर पैर पड़ा दरवाजा तुरंत ओपन हो गया, ये देखिए दरवाजा खुल गया दरवाजा ओपन हुआ, बिल्ली बाहर आई और इसको यहाँ जो रखी थी उसको खा लिया। समझ में आया? सिंपल सा प्रयोग था। थॉर्नडाइक ने क्या किया, उन्होंने सोचा चलिए कुछ और करते हैं। उन्होंने सोचा कि थॉर्नडाइक ने क्या किया, फिर से बिल्ली को पिंजरे में रखा, फिर से बिल्ली को कैद कर दिया तथा बाहर मछली को रख दिया। बिल्ली फिर से उछल कूद करने लगी। इस बार पहले की अपेक्षा वह कम समय में दरवाजा खोलने में सफल रही, इस बार टाइम कम लगा। इसी प्रकार से एक नहीं कई बार बिल्ली को पिंजरे में डाला और यह प्रक्रिया काफ़ी देर तक चलती रही। डालते थे, बाहर निकालते थे, फिर डालते थे, फिर बाहर निकालते थे। यह प्रक्रिया कई बार तक चलती रही, कई देर तक चलती रही। काफ़ी देर बाद एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को यह ज्ञात हो गया कि इस लीवर को दबाने से दरवाज़ा खुल जाता है। अब बिल्ली आसानी से दरवाज़ा खोलकर मछली खा लेती थी। जब उसको कई बार बार प्रयास किया, बार बार उसको किया, तब वह जान गई कि यही लीवर को टच करने से, दबाने से पिंजरा खुल जाएगा और वह मछली खा लेती थी। इसी प्रयोग पर थॉर्नडाइक जी ने
इसका नाम क्या दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। समझ में आए? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नाम दिया। इसमें मेन पॉइंट क्या है ये तो आप समझ गए, फिगर से आपको आसानी से समझ में पूरा आ जाएगा कि हाँ क्या चीज़ है इसमें। समझ में? फिगर से यहाँ पर एक बॉक्स वो रखा है, टोकरी जिसमें मछली रखी, वो चीज़ आप भी बना दीजिएगा। इससे आप आसानी से समझ जाएं। आप आसानी से लिख सकते हैं कि थार्डाइक जी ने क्या किया, पिंजरा लिया, पिंजरे में दरवाजा लगा था, दरवाजे से कनेक्ट किया था लीवर, बिल्ली को बंद कर दिया पिंजरे में। बिल्ली उछल कूद मचा रही थी क्योंकि उसके भूख लगी थी। फिर अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर पर पैर पड़ने की वजह से क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है और आकर के मछली को वह खा लेती है। इस प्रकार कई बार उन्होंने किया। थार्डाइक जी ने फिर बंद किया बिल्ली को, फिर वह कुछ देर उछली। धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्ली को यह ज्ञात हो गया कि इस पर रखने से पैर, जो उसका लीवर था उस पर पैर रखने से तुरंत दरवाजा खुल जाएगा। यह बिल्ली को ज्ञात हो गया बार बार करने से। समझ में आए? और आसानी से मछली खा लेती थी। इसी प्रयोग पर थार्डाइक जी ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। सिंपल सा। अब इन्होंने यह सिद्धांत बताया तो इसकी क्या विशेषता थी, क्यों यह प्रयोग किया, क्या रीजन था, क्या यह बताना चाह रहे थे? थार्डाइक जी क्या बताना चाह रहे थे? भाई इन्होंने प्रयोग किया, क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? शैक्षिक महत्व क्या है? अब देखेंगे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, विशेषता या गुण, ये दोनों चीज देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस सिद्धांत पर बालक चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखना, जूते पहनना आदि। जैसे बिल्ली बार बार काम कर रही थी, बार बार लीवर पर पैर पड़ा था, वह सीख गई। उसी तरीके से बालक भी धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, भोजन करना सीख जाते हैं, चम्मच से भोजन करना सीख जाते हैं, जूते पहनना सीख जाते हैं। बार बार करने से सीख जा रहे हैं। समझ में? यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। बिल्ली को आपने देखा कि बार बार करके सीख रही थी, करके सीख रही थी। पहले जब लीवर पर पैर पड़ा, आई बाहर खाई, फिर धीरे धीरे वह सीख गई कि इसी पर पैर पड़ेगा तभी भोजन हमें मिलेगा। तो करके सीखने पर बल देता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करके सीखने में बल देता है। किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया, कौन सा सिद्धांत है? समझे? इस सिद्धांत के अनुसार थार्डाइक ने बताया कि पशु व मनुष्य दोनों में सामान्य ढंग से सीखने की प्रक्रिया होती है। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, दोनों में सामान्य ढंग से सीखने की प्रक्रिया होती है। इस सिद्धांत में बालक धैर्य एवं परिश्रमी गुण का निर्माण करता। अब आपने देखा कि बिल्ली मेहनत कर रही, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रही है, धैर्य को संभाले हुए बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रही है। धैर्य नहीं बनाए रखती तो चुपचाप सो जाती, नहीं खाती, भूख शांत कर लेती किसी तरीके से, लेकिन उसने परिश्रम किया। तो यह सिद्धांत बालक में धैर्य एवं परिश्रमी गुण का निर्माण करता है। समझ में? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आशावादी दृष्टिकोण पैदा करता है। सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखने की प्रक्रिया क्रमागत चलती रहती। लगातार सीखना निरंतर आपके जीवन में चलता है। आप कुछ ना कुछ सीखते थे। इससे पहले आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है अधिगम, आपको आसानी से समझा दिया गया था, आपको समझ में आ गया कि सीखना जो होता है वह लगातार लाइफ टाइम लगातार क्रमागत चलने वाली प्रक्रिया होती है। समझ में? यह सिद्धांत मंद बुद्धि के बालक के अधिगम है तो अधिक उपयोगी। जो मंद बुद्धि का बालक होता है, जो क्लास में बहुत ही मंद बुद्धि का बालक होता है, उसे बार बार सिखाने से वह क्या करता है, सीख जाता है। समझ में? धीरे 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 एक एक मतलब डेली उसे कुछ न कुछ सिखाया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वह अच्छी तरीके से सीख जाता है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। जो गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विषय। गणित में क्या होता है, बार बार कोई क्वेश्चन है, आप बार बार रिविजन कर रहे हैं तो क्या होगा, आप आसानी से उसे सीख जाएंगे। साइंस है, कोई क्वेश्चन है, बार बार पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से सीख जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से थार्डाइक जी के बारे में अच्छी तरीके से बताया, मैंने कहा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वह चीज़ें जो नोट डाउन आप कर रहे हैं उसे नोट करके रखना नहीं अलमारी में कि रख दीजिए बस सजा करके। सजा कर रखने की चीज़ नहीं होती, उसे आप बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, वह आपके माइंड में बैठ जाएगा। सेम वही प्रोसेस है कि यह सामाजिक विषय, गणित, विज्ञान सिद्धांत के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये सारी विशेषताएं, गुण, शैक्षिक महत्व, ये तीनों एक ही चीज़, ये आप आसानी से 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप चैनल को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके दोस्त, सहपाठी, मित्र हैं सभी को जरूर शेयर करिए। एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप याद कर लीजिए, क्योंकि यह ट्रिक जो है यह एग्जाम में बहुत काम करती है। यहाँ पर तो अभी आपने थार्नडाइक जी का नियम पढ़ा है, अभी आप पावलोव, स्किनर, कोलबर्ग, पियाजे, वाइटगोस्की, इन सभी के जब नियम आप पढ़ लेंगे तब आप के माइंड में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाए कि पावलोव जी ने किस पर प्रयोग किया था, थार्नडाइक जी ने किस पर प्रयोग किया था, कोहलर जी ने किस पर प्रयोग किया था, बस इधर उधर माइंड होने लगेगा। इसलिए यह जो ट्रिक आपको बताई जा रही है, यह ट्रिक आप आसानी से रट लीजिए, याद हो जाएगी, बहुत ही ईजी है। ये दोनों ट्रिक आप आसानी से रट लीजिए तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा किसने किस पर प्रयोग किया था, कौन सा प्रयोग दिया था, वो आप सब आसानी से याद हो जाएगी। तो देखेंगे ट्रिक क्या थी। थार्नडाइक की बिल्ली, थार्नडाइक ने किस पर किया था, बिल्ली पर किया था। छोटी सी भूल, भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत समझ में आए। थार्नडाइक की बिल्ली, बिल्ली पर प्रयोग किया भूल एवं त्रुटि के सिद्धांत को। पावलोव जी ने किस पर किया, कुत्ता, अभी पावलोव जी का पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा, कुत्ते पर प्रयोग किया। क्लासिकल अनुबंध प्रतिक्रिया का इन्होंने दिया था, समझ में आए। स्किनर जी ने चूहे पर प्रयोग किया था, क्रिया प्रशोध का सिद्धांत दिया था। कोहलर जी ने चिंपैंजी, बंदर जो था, चिंपैंजी बंदर था जिसका नाम क्या था, सुल्तान, सूझ पर सूझ सिद्धांत था, कोहलर जी ने दिया था। तो थार्नडाइक जी ने बिल्ली पर, पावलोव जी ने कुत्ते पर, स्किनर जी ने चूहे पर, कोहलर जी ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ये आपको याद रहेगा हमेशा, या रट लीजिए इसको या नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि जब सारे सिद्धांत पढ़ा दिए जाएंगे तब आपके माइंड में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक इजी है, पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, थार्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया, कोहलर के चिंपांजी पर। ये बहुत ही इजी नीचे वाली भी है। तो इससे बस कन्फ्यूजन कहाँ होता है, किसने किस पर प्रयोग किया, और कहीं नहीं कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन तभी होगा किसने किस पर प्रयोग किया, कन्फ्यूजन तुरंत स्टार्ट होगा। इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, चाहे इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि थार्नडाइक का जो सिद्धांत था किसने दिया, और उद्दीपक प्रयोग, ये जो जितना ऊपर का मटेरियल है ये सभी आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इनके जितने भी सिद्धांत के दूसरे नाम हैं उन्हें जरूर आप याद कर लीजिए। प्रयोग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इनका जो शैक्षिक महत्व है वो आप आसानी से लिख सकते हैं, मैंने समझा दिया है, आसानी से लिख सकते हैं। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छी तरीके से रट लीजिए। हर एक सिद्धांत में मैं जरूर ये बताऊंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।